वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये टॉपिक है तो बड़ा सिंपल लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना रखा है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम बहुत ही इजी वे में, सिंपल वे में इसको समझने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम के बारे में तो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। अगर हमारे पास हो व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आपको पता है 7 कलर से मिलके बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर। तो हमें दिखने में वो व्हाइट नजर आती है, लेकिन इस व्हाइट लाइट को अगर हम एक प्रिज्म से पास करवाएं, उससे क्या होता है, लाइट अपने सारे 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और ये जो रिजल्ट हमको मिलता है विबग्योर, जब हमें सारे कलर्स दिखाई देने लग जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब ये जो ऑर्डिनरी स्पेक्ट्रम होता है नॉर्मल व्हाइट लाइट के केस में होता है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि मान लो यहाँ पे ये वॉयलेट कलर है, ऐसा तो नहीं है वॉयलेट और इंडिगो के बीच में कोई गैप आएगा, गैप कहीं से कहीं तक नहीं होता। इनफैक्ट क्या होता है, एक कलर के बाद दूसरा कलर आता है और ये मर्ज होते हैं एक दूसरे के अंदर। तो वॉयलेट खत्म होने से पहले ही उसके अंदर इंडिगो मर्ज होके आएगा, ऐसे इंडिगो के साथ ब्लू मर्ज होके आएगा, तो सारे कलर्स मर्ज होते हैं, देयर इज नो गैप इन बिटवीन। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक और टाइप का स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है कंटिन्यूअस के अलावा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, या इसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस वाला तो एज इन केस ऑफ व्हाइट लाइट हमको मिल जाता है, और ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है अलग अलग लाइंस की फॉर्म में हमको मिलता है, ये होता है इन केस ऑफ एटम्स। तो जब हम किसी एटम के स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करते हैं उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, वो लाइंस की फॉर्म में होता है, या कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होता है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी दो टाइप का होता है, एक को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन और दूसरे को हम बोलते हैं एमिशन। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो दो टाइप्स का होता है, एमिशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन। अब इसको समझने से पहले बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे कहानी जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। सपोज आप किसी पार्टी में गए, पार्टी है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं देना, पार्टी जो है आप किसी को नहीं जानते, आप चुपचाप बस उसके अंदर चले गए। बहुत अच्छा मेन्यू है वहां पर, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मतलब इतने आइटम्स हैं खाने के लिए कि आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन जो वैरायटी है वो खत्म नहीं होगी। अब ऑल्दो सारा खाना वहां पे आपके लिए फ्री है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आप कौन हो, क्या खा रहे हो, क्यों आए हो, नथिंग इज, नोबडी इज गोइंग टू क्वेश्चन यू। अब आप अंदर गए, आपने एक तरफ से देखना स्टार्ट किया, तो एक तरफ आपको चाइनीज मिल गया, बहुत अच्छा, आगे गए जूसेस हैं, ड्रिंक्स हैं बहुत सारी, ठीक है, सब कुछ आपकी चॉइस का है, बहुत ज्यादा वेराइटीज, और एक कोने में बड़ा अच्छा वाला खाना है जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट प्रिफर, लौकी, तुरई, टिंडे, करेले, भिंडी, जो भी है ये सब खाना एक तरफ लगा हुआ है। ठीक, अब आप क्या करोगे, ऑल दो सारा खाना आपके लिए फ्री है, आप किसी भी कॉर्नर से जाके कुछ भी खा सकते हो, बट स्टिल वो जो एक लास्ट वाला कॉर्नर था ट्रेडिशनल इंडियन जो मम्मियां घर पे खिलाती हैं, आप स्ट्रिक्टली उसको तो अवॉइड कर दोगे, ठीक है, उसे आपने छोड़ दिया। अब जो आपका फेवरेट है, सब कुछ आपका फेवरेट है, चाइनीज में मान लो 10-15 तरीके की वैरायटीज हैं, सब तो नहीं खा पाओगे ना, आपकी कैपेसिटी है अपनी, तो जितना पेट में जाएगा, या उनमें से भी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत दिनों से नहीं खाया है, उसको आप ज्यादा प्रिफर करोगे। तो जो भी सिलेक्टेड आइटम्स आपको पसंद आती हैं, ठीक है, सिलेक्टेड, सपोज वहां पे 100 आइटम्स लगे हैं, तो 100 के 100 आप नहीं खा सकते, खाना चाहोगे भी नहीं, तो सपोज उसमें से सिलेक्टेड आपने 10 से 15 आइटम्स को कंज्यूम कर लिया, बाहर निकलने लगे, फिर वापस गए, फ्री का तो मिल रहा है थोड़ा और खा लेते हैं, एक्स्ट्रा भी खाया और चल के वहां से आ गए। तो ये जो चॉइस थी, खाना बहुत सारा अवेलेबल था, लेकिन चॉइस जो खाने की थी वो आपकी थी। अब आपने आराम से खाया, चुपचाप अपने घर चले गए। अब घर पहुंच के आपको याद आता है, आपको समझ में आता है कि फ्री का समझ के कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब जब ओवर ईटिंग कर ली तो लास्ट में क्या होगा, वो सब निकल के बाहर तो आना है, फ्री का जल्दी से पचेगा तो नहीं ना, अंदर गया डाइजेस्ट होगा नहीं, सब निकल के बाहर आएगा। अच्छा अब निकलेगा क्या, तो सोचो जो आपने खाया होगा वही तो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि पिज्जा खाया और मोमोज निकल के आ रहे हैं, जो अंदर गया है निकलना वही है। बस यही हमारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये लिया एक हाइड्रोजन का सैंपल, कोई भी गैस ली जा सकती है, बट हम हाइड्रोजन सैंपल की बात कर रहे हैं। अभी ये ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है, खाली पेट है, बिल्कुल ठीक है, इसके पास कोई एनर्जी नहीं, बेचारा आराम से है। अब जब ये आराम से बैठा है, इसको कहीं से मिल गई व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, ये सारे 7 कलर्स इसको दे दिए गए। अब इन 7 कलर्स का मतलब क्या है, इन सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है, इधर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कम है, तो हमने क्या किया, व्हाइट लाइट दी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने सारे कलर्स दे दिए,
यानी कि सारी फ्रीक्वेंसीज हमने इसको दे दी। अब जब ये सारी फ्रीक्वेंसीज हाइड्रोजन सैंपल पे जाएंगी, पहली बात वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक, किस फॉर्म में है, H2 की फॉर्म में है। अब जैसे इसको एनर्जी मिलेगी, सबसे पहले तो ये क्या होगा, H2 से एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ये एटॉमिक फॉर्म में आ गया। उसके बाद और एनर्जी इसके पास आ रही कंटिन्यूसली, हम लोग तो व्हाइट लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप होता है क्या, आयोनाइजेशन, ठीक है, या वो सब भी छोड़ो, आप ऐसा समझ लो ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ग्राउंड स्टेट का सैंपल था, इसको एनर्जी मिली, इसने जैसे एनर्जी को या फ्रीक्वेंसीज को कंज्यूम किया, ये ग्राउंड स्टेट से कहा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। उसके बाद हमने सारी लाइट को फिर बाहर निकाल दिया, अंदर तो पूरी दे दी व्हाइट लाइट इसको, अब लाइट आगे बाहर जा रही है, फिर हमने स्लिट लगा रखी है ताकि लाइट फैले नहीं, स्ट्रेट चली जाए। देन वी हैव अ प्रिज्म, प्रिज्म का काम किया लाइट को स्कैटर कर देना, उसने अपना काम किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। अब ये प्लेट क्या करती है, पूरा रिजल्ट इसके ऊपर आके छप जाएगा। अब रिजल्ट क्या छपेगा, आप सोच के देखो, हमने क्या दिया था, हमने सारे कलर्स दिए थे, जितने पॉसिबल हो सकते थे हमने वो सारे कलर्स दिए। तो ये पूरी प्लेट हमको कैसी मिलेगी, द फुल प्लेट मस्ट बी कलर्ड, क्योंकि हमने सारे कलर्स दिए। लेकिन हुआ क्या, सारे कलर्स में से हाइड्रोजन सैंपल जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ कलर्स को खा गया, ऐसा मान लो, खा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो उसने खाया, जो उसने एब्जॉर्ब किया, वो तो यहाँ नहीं दिखेगा ना, क्योंकि वो जा चुका है उसके पेट के अंदर। अब पेट वाला तो यहाँ दिखेगा नहीं, तो वो क्या होगा, कुछ देर के बाद जब ये सैंपल हमको मिलेगा, यहाँ पे डार्क लाइंस आएंगी, बिल्कुल ब्लैक कलर की लाइंस कह सकते हैं, डार्क लाइंस कह सकते हैं। अब ये लाइंस कहाँ कहाँ आएंगी, जो जो फ्रीक्वेंसीज हाइड्रोजन सैंपल ने खाई होंगी, एब्जॉर्ब करी होंगी। तो बाकी तो पूरी प्लेट कलर्ड है, बट जिन सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब किया, वहां वहां पे आ गई डार्क लाइंस, और इसी स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि अभी सैंपल ने क्या किया, व्हाइट लाइट में से कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये हो गया उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपने जब ओवर ईटिंग की थी तो क्या था अगला स्टेप, सब कुछ निकाल दिया था, वही काम इसने करना है। इसने भी फ्री का खा तो लिया, कहां जा चुका है ये, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में स्टेबल था, खाने पीने के बाद पहुंच चुका है एक्साइटेड स्टेट में। सारी एनर्जी को, सारी फ्रीक्वेंसीज को इसने भी बाहर निकाल देना है। अब हमें व्हाइट लाइट देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पार्टी से खाने के बाद घर गए तो और खाने की जरूरत नहीं, बस वो निकल ही आएगा। ऐसे यहाँ पे दोबारा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन द एक्साइटेड स्टेट। हमने क्या करना है, बस इसके सामने एक स्टिक लगा दिया, एक प्रिज्म लगा दिया, अब जो भी अंदर से बाहर निकालेगा वो निकला, प्रिज्म है, प्रिज्म से स्कैटर हो गया, आगे फिर से हमारे पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है। अब इस पे क्या आएगा, अब आप खुद सोचो, क्या हमने इसको कोई लाइट दी, नहीं दी। क्या हमने कोई कलर प्रोवाइड किया, बिल्कुल नहीं किया। तो क्या इस फिल्म पे, जो प्लेट हमारे पास है, क्या इस पे कोई भी कलर आएगा, आंसर है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमने जब कलर दिया ही नहीं तो कहां से आएगा। तो ये जो पूरी शीट है, पूरी जो प्लेट है, वो कैसी है, डार्क ब्लैक है। लेकिन अब क्या होगा, इसने जो पहले खाया था वो ये बाहर निकालेगा। पहले क्या खाया था, कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज, ऐसा कह सकते कुछ कुछ कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर गया था, कलर्स को खा गया था। तो जो कलर्स इसने खाए थे, उन्हीं कलर्स को जब ये बाहर निकालेगा तो वो हमको लाइंस इस तरीके से नजर आएंगी। ठीक, जो खाया वही बाहर आएगा, तो हमको ये लाइंस नजर आ गई। इस बार का हमारा पैटर्न कैसा रहेगा, जो पूरी प्लेट है वो ब्लैक रहेगी, वो डार्क रहेगी, बिकॉज हम कोई भी कलर इसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो पहले से इसके अंदर प्रेजेंट है, उनको ये बाहर निकाल रहा है, तो बस वो कलर्स हमको नजर आएंगे। ये स्पेक्ट्रम होता है एमिशन, क्योंकि वो एमिट कर रहा है, अंदर से बाहर निकाल रहा है। तो जब खाएगा एब्जॉर्प्शन, जब निकालेगा तो एमिशन स्पेक्ट्रम। खाएगा कब, जब वो ग्राउंड स्टेट में है, स्टेबल है, और निकालेगा कब, जब वो एक्साइटेड है, उसको वापस आना है, स्टेबल होना, तो वो सब एक्स्ट्रा को निकाल देगा। तो बस ये हमारे होते हैं स्पेक्ट्रम। एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये कि ये दोनों जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे एग्जैक्टली सेम होंगे। एक ही डिफरेंस है, पहले में पूरी शीट, पूरी प्लेट कलर्ड, कहीं कहीं डार्क लाइंस, यहाँ पूरी प्लेट डार्क, कहीं कहीं कलर्ड लाइंस। लेकिन अगर आप दोनों को मैच करके देखोगे, जहां जहां ऊपर ब्लैक लाइंस हैं, वहीं वहीं पे ये सारी कलर्ड लाइंस आएंगी। क्यों, क्योंकि जो खाया वही तो निकलेगा, जो फ्रीक्वेंसीज हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब की थी वही फ्रीक्वेंसीज निकल के बाहर आएंगी। तो बिल्कुल सेम स्पेक्ट्रम हमको मिलेंगे, लेकिन बस क्या होगा, ऑपोजिट है। यहाँ पे पूरा कलर्ड है, उस पर डार्क लाइंस है, यहाँ पूरा डार्क है, उस पर कलर्ड लाइंस है। और एक चीज और है, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स। अब जैसे ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं करते, किसी एक इंसान के दूसरे से मैच नहीं करेंगे। इन द सेम वे आप अलग अलग एलिमेंट्स को लेकर के चलोगे,
उनके भी ये जो स्पेक्ट्रम निकल के आते हैं दे आर टोटली डिफरेंट। कभी हाइड्रोजन का हीलियम से या हीलियम का लिथियम से या किसी और से मैच कर ही नहीं सकता। तो हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम है वो अलग है। अब ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, कहीं कहीं डिस्क्रीट लाइंस हमको मिल रही हैं। सारी फ्रीक्वेंसीज देने के बाद वो डिस्क्रीट सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करता है, तो कहीं कहीं हमको लाइंस मिलती हैं, तो इसको लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं।